गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से एक दिन पहले कांग्रेस और बीजेपी में वीडियो के जरिए युद्ध तेज हो गया। आज बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं के बयान का वीडियो जारी किया है। बताया है कि किस तरह कांग्रेस के नेता पीएम मोदी को गाली देते हैं और इसका नतीजा यह होता है कि कांग्रेस हार जाती है। जवाब में कांग्रेस ने भी पीएम मोदी के पुराने बयानों का वीडियो जारी किया है, पलटवार किया है। कांग्रेस ने गोस्वामी तुलसीदास के दोहे के साथ इस वीडियो को जारी किया है, जिसका मतलब यह है कि दूसरों को उपदेश देना बहुत आसान है, लेकिन खुद उन उपदेशों पर अमल करना बहुत मुश्किल है। कल भी बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। इस विवाद की शुरुआत होती है जब कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री की तुलना रावण से करते हैं। तब बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि न सिर्फ रावण, अब से कुछ दिनों पहले कांग्रेस के ही एक और नेता मधुसूदन मिस्त्री उन्हें औकात दिखाने की बात कर रहे थे और बीजेपी ने फिर पूरी लिस्ट गिना दी कि कब कब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने प्रधानमंत्री को गाली दी। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। सरकार चलाने वाले झूठे बेईमानी, डर और मौत के सौदागर, ऐसे तत्वों को आप कभी कामयाब नहीं होने देंगे जो जहर की खेती करते हैं। आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। चौकीदार जैसे भी कहना है आप चौकीदार बोलो, दूसरे साइड से पता लगेगा चोर है। आप मुझसे पूछते हो तो मैं तो कहूंगा कि ये नरेंद्र मोदी की औकात बताएगा। हर जगह कितने आपके राहुल के है। हिंदुस्तान का तीसरी कक्षा का बच्चा तो हिंदुस्तान के राज्यों का नाम बोल पाएगा, लेकिन ये इटली की बेटी नहीं बोल पाएगी। कांग्रेस की कौन सी विधवा थी? हिमाचल के दौरे पर मौन मोहन सिंह जी आए थे। देश को किसी के भी हाथों में डाल देना और नाइट वॉच में उनकी परंपरा चलाना, ये उन्होंने चालू किया। क्या ऐसा खुली पंजाब से चाहिए आपको? बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं। ये कांग्रेस पार्टी की सड़ी हुई मानसिकता भी वो दीमक की तरह है। और मुझे ये बताओ, क्या कहीं पानी की पाइपलाइन आप लगा के गए थे? क्या आपके नाना नानी दादा दादी लगा के गए थे? पैसे दिए कह रहे हो, मैं जरा जानना चाहता हूँ कि मामा के घर से लाए थे क्या? किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं गुजरात से। रविंद्र मेरे साथ हैं और रवि त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ रहे हैं वडोदरा से। पहले रविंद्र के पास चलते हैं। रविंद्र, कल बारी बीजेपी की थी, आज बारी कांग्रेस की है, लेकिन सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण यह होता है कि जब चुनाव बेहद नजदीक आ जाता है, वोटिंग बेहद नजदीक आ जाती है, तब विकास के डेवलपमेंट के मुद्दे पीछे रह जाते हैं। किसने किसे क्या कहा, अपशब्द, गालियां, ये मुद्दे आगे आ जाते हैं। बिल्कुल, आप देखिए, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी नेताओं के पुराने जो बयान थे उसको उद्धृत करके वीडियो जारी किया, लेकिन गुजरात विधानसभा चुनाव के दरमियान ही मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने क्या कहा? पहले आपने झूठ का सौदागर कहा, रावण तक कहा। उसके पहले जो मधुसूदन मिस्त्री हैं, उन्होंने औकात दिखाने की बात कही। तो बिल्कुल सही आपने कहा कि जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो इस तरह की बयानबाजी होती है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है। लेकिन बीजेपी नेता अपनी तरफ से, उनका यही कहना, अभी तुरंत थोड़ी देर पहले ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से इसी रोड शो में बात हुई थी, तो उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस की आदत है, मौत के सौदागर सोनिया गांधी इसी धरती पर कही थी और अब झूठ के सौदागर और रावण तक पहुंच गया। और इसी कारण से गुजरात की जनता कांग्रेस को नकारते आई है पिछले 27 साल से और आगे भी नकारेगी। तो कहीं ना कहीं शब्दों का इस्तेमाल जो चुनाव में होता है, ये वाकई में चाहे कोई पार्टी हो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए अगर इस तरह का शब्द होता है, वो भी गुजरात में, तो गुजरात में आप यकीन मानिए कि यहाँ कोई मुद्दा नहीं है, एक ही मुद्दा है बीजेपी के लिए कि मोदी के नाम पर हम सत्ता में आएंगे। कांग्रेस है कि मोदी को हटाना है, और आम आदमी पार्टी हो कि चूंकि मोदी को कांग्रेस नहीं हटा पा रही है तो मोदी जी का विकल्प हम बनेंगे। यानी मुद्दा सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ऐसे में गुजरात में अगर उनके खिलाफ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है तो कांग्रेस को जाहिर तौर पर भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। वडोदरा चलते हैं रवि त्रिपाठी के पास। रवि, कल बारी बीजेपी की थी, आज बारी कांग्रेस की है। पहले बीजेपी ने लिस्ट गिनाई तो अब कांग्रेस ने भी वीडियो जारी करके पूरी लिस्ट उसमें गिना दी।
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो बयान देख रहे हैं आप, प्रधानमंत्री का वीडियो जो जारी किया गया है कांग्रेस की तरफ से, इसीलिए किया गया है क्योंकि अपने अध्यक्ष के प्रोटेक्शन में ये बयान दिया गया है, क्योंकि अध्यक्ष को बचाना है। इसलिए बताना है कि केवल अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ऐसी गलती नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब पहले मुख्यमंत्री थे, चाहे नेता थे, तो उन्होंने भी ऐसी गलतियाँ की हैं। लेकिन देखिए बात यह होती है कि जिस गलती से आपको नुकसान हो उस गलती को नहीं करना चाहिए। और आमतौर पे कांग्रेस की स्ट्रेटजी थी कि इस चुनाव में साइलेंट कैंपेन किया जाए, मोदी को अटैक नहीं किया जाए। ये कांग्रेस पार्टी भी जानती है और अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं कि अगर प्रधानमंत्री को आप अटैक करते हैं तो उनके प्रति एक सहानुभूति जनता में है, उसका फायदा उनको होता है और वो उस चीज़ को भुनाते भी हैं। तो कांग्रेस इस गलती से बचना चाहती थी, लेकिन आखिर तक आते आते चुनाव के ठीक पहले ये गलती मल्लिकार्जुन खड़गे कर गए हैं। क्योंकि इससे पहले भी जैसे रविंदर गिनार है, चाहे मौत का सौदागर की बात हो, चाहे नीच कहने की बात हो, चाहे चाय वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, चाहे आपको तमाम सारी बातें, खून की दलाली वाला मामला हो, तो जब आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आप अटैक करेंगे, गलत बयानबाजी करेंगे, तो उसका नुकसान आपकी पार्टी होगा। तो ऐसे बयान से बचना चाहिए। पर लेकिन कांग्रेस ने ऐसी गलती की और कांग्रेस अब प्रोटेक्शन में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता जो प्रभारी हैं गुजरात कांग्रेस के, और पवन खेड़ा, थोड़ी देर में आपको उनका बयान फिर सुनने को मिलेगा कि वो मोदी सरकार पर कैसे अटैक करते हैं, जेपी नड्डा पर कैसे अटैक करते हैं। लेकिन बयानबाजी से जहां नुकसान हो, हम कहते भी हैं कि गलती जो है एक बार की जाए तो समझ में आता है, 2 बार की जाए तो समझ में आता है, लेकिन लगातार एक शख्स, एक पार्टी गलती करे तो उसको क्या कहते हैं आप समझ सकते हैं। रविंद्र, यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि किसी ने भी ये नहीं कहा कि जो बयान दिए गए वो गलत थे, बल्कि हर पार्टी ने कोशिश ये की कि देखिए हमने दिए तो दिए, आपने भी तो दिए हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल शब्दों का जो है, लेकिन शब्दों का सियासत गुजरात में अगर हो रहा है तो जैसा कि रवि कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जो भी पार्टी करेगी उसको सियासी तौर पर नुकसान उठाना ही पड़ेगा। ये 2012 में भी देखने को मिला, 2007 में भी देखने को मिला और 17 और 22 के चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। तो शब्दों का इस्तेमाल सब करते हैं, दुरुपयोग सब करते हैं सियासी तौर पर। लेकिन गुजरात में मुद्दा केवल गुजरात है। गुजरात में अगर आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, तो आपको सियासी तौर पर नुकसान उठाना ही पड़ेगा। ये बात है, क्योंकि देखिए दूसरी कई पार्टियां हैं जो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते रही है एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन कहीं ना कहीं कोई लक्ष्मण रेखा होता था। लेकिन शायद अब लक्ष्मण रेखा टूटते जा रही है, पार्टियों द्वारा भी और नेताओं द्वारा भी। अब जब कांग्रेस के अध्यक्ष इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिल्कुल ठीक है आपने रविंद्र ये बात कही कि चुनावी फायदे और नुकसान से हर चीज को तोला नहीं जा सकता है। राजनीति में भाषा की मर्यादा होनी जरूरी है और हर पार्टी और हर नेता पर यह बात लागू होती है। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।